जो भी देना चाहे सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे आंखों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना नाराज। तुझको बंधन है बार बार, तुझको बंधन है बार बार, हमको कर ले तो स्वीकार। तुझको बंधन है बार बार, हमको कर ले तो स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से है प्यार, तेरे कांटों से है प्यार, तेरे फूलों से है प्यार, मेरे कांटों से है प्यार। तो हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे मझधार, या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुख दे या दुख चाहे, खुशी दे या गम चाहे, सुख दे या दुख चाहे, खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस गांव जो कि राजा वेणु की सरजमी पर मुझे इस मंच पर आसीन होने को मिला है। मैं इस ग्राम के सभी निवासियों को धन्य मानता हूँ कि उन सभी का जन्म माँ कात्यायनी के चरणों में हुआ है। उन्हें हर समय माँ कात्यायनी के चरणों में निवास मिलता है और हर समय उनकी दिव्य शक्तियों के पास विद्यमान रहने की। तो यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को हमारा नमन है और हमारा माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। देखिए आप लोग, हम परसों आए थे यहाँ, देखा कि आप लोग कोई कथा सुनने आते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई भजन कीर्तन करता ही नहीं है। देखिए भगवान के नाम लेने से बहुत ही फायदे हैं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव के एक पंडित जी और पंडितानी थे। तो पंडित जी घर में पड़े रहते थे, उन्हें भगवान से किसी से कोई मतलब नहीं था, तो वो घर में ही रहते थे। जो पंडिताइन थी तो वो ज्यादा ही कथा में मान्यता रखती थी, जहाँ भी सत्संग होता था जाया करती थी, जहाँ भी भजन होता था जाया करती थी। तो एक दिन गांव में राम कथा हो रही थी, तो पंडिताइन रोज जाती थी कथा सुनने। तो एक दिन पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप भी चलो कथा सुनने, यहाँ घर में पड़े पड़े क्या करते हो, वहाँ चलोगे भगवान का नाम लोगे तो कुछ तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, पाप कम होंगे, पुण्य मिलेगा। वैसे भी अब कुछ रहा है नहीं जीवन में, बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, तो चलते हैं। पंडित जी बोले अरे इन चक्करों में हम नहीं पढ़ते, तुम ही जाओ। तो पंडिताइन के बार बार कहने से पंडित जी गए कथा सुनने। तो व्यास जी जो कथा सुना रहे थे तो कोई कहानी में वाक्य आ गया, तो पंडित जी आए मंच, जैसे ही पांडाल में घुसे तो पंडित जी बोले, जो कथा कर रहे थे, बोले आई गए। पंडित जी ने देखो बुढ़े, बोले देखा हम ही देखा, हम आए तो बोले आई गए। फिर बोले कहाँ बैठे, वो बैठ गए। तो व्यास जी बोले कोई वाक्य आया, तो बोले बैठ गए। तो पंडित जी फिर बोले जो यार हम ही देखा जाने का, बोले आज पंडितानी पूछी जाए क्या कथा सुनाऊं, हम आए तो कहा आई गए, हम बैठे तो बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद जब बैठे तो पंडित जी उब गए, बोले कहाँ आज भगवान हुआ, अपने खटिया में ले जाए गाँव कहाँ यहाँ रखो। तो गए, जैसे उठ के चले तो व्यास जी जो कथा कह रहे थे कोई वाक्य आए, बोले जा ही रहे। और बुढ़े को बड़ा तेज गुस्सा आई, बोले हम आए तो हम, बोले आई गए, हम बैठे तो बोले बैठ ही गए, अब हम जा ही रहे तो हम जा ही रहे। पंडितानी साथ लड़की कहीं जा बताओगे, जब पंडित जी जैसे कहा सब देखते रहा, ये कथा सुनाओ। तो भाई पंडिताइन घर गई शाम, तो पंडित जी लड़न लगे, बोले कहा यार तुम्हारे पंडित जी जे, हम गए तो बोले बैठ गए, हम बैठे तो बोले बैठ गए, आए तो पहले जाए रहे। तो पंडिताइन का लड़ती उनसे कहा बहस करती, बोली कोई बात नहीं सो जाओ तुम। तो पंडित जी सो गए। अब रात में उनके घर चोरी हुई गई। अब चोर आए,
अब पंडित जी ने जो कबहू करो ना, वो जिंदगी में पहली बार कथा सुनन गए, तो जैसे सोए चोर घुसे, तो पंडित जी सपने में देख रहे, पंडित जी बर्राए गए, कह रहे आई ने। चोर देख के चौकन्ने, अरे पंडित जी हमें देख रहे हैं, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ दीवार से छुप के। तो पंडित जी बर्राए गए, बोले भाई ठीक है। चोर बोले अरे भाज दे पंडित जी जगत है भैया में भजे सब। तो पंडित जी फिर सपने में बोले जा ही रहे। तो फिर सुबह उठ के उन्होंने अपना सपना अपनी पंडिताइन को बताया कि रात हमारे साथ ये हुआ। तो पंडिताइन बोली देखो तुम्हारे 5 मिनट की कथा सुनने से तुम्हारे घर चोरी होने से बच गई, यही तुम अगर जिंदगी भर कथा सुनो तो तुम्हारे जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए समस्त ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। अब गांव के लोगों में समस्या होती कि समय नहीं होता है, तो अब गन्ना है, कटाई है, बुआई है, सिलाई है, फिर किसे टाइम मिलता है। तो जो मन है हमारा, इस मन से प्रभु की भक्ति करो। एक बार 2 दोस्त थे, तो एक तो पार्टी और ये शादी उदी में बड़ा प्रोग्राम में अच्छा लगता था जाना, तो एक सीधा साधा था, वो भक्ति में, उसे भक्ति करनी बहुत अच्छी लगती थी। तो एक दिन दोनों का विचार हुआ, कहा चलें गांव में भजन हो रहा है, कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चलते हैं। तो बोले चलो ठीक है। तो दूसरा बोला नहीं भैया हमारी तो पिक्चर लगी है, हम पिक्चर देखने जाएंगे, कथा तो हम जिंदगी भर सुनेंगे, जो पिक्चर लगी है आज पिक्चर सुनेंगे। तो बोले ठीक है भैया तुम पिक्चर देखने जाओ, हम कथा सुनने जाते हैं। तो भैया वो गए पिक्चर हॉल में, टिकट लिया, 3 घंटे की पिक्चर थी। अब पिक्चर में तो बैठ गए हॉल में सीट पे, अब देख रहे सामने पिक्चर चल रही। जो कथा सुनने गए वो कथा सुनने गए, अब वो सोच रहे अरे हीरो आ गया होगा, अरे वहां तो हीरोइन भी आ गई होगी, अरे लड़ाई झगड़ा होने लगा होगा। तो वो जो कथा सुन रहे थे तो वो सोच रहे थे कि हीरो आ गया होगा, हीरोइन। जो पिक्चर देखने गए तो कह रहे हैं अरे आज तो उनने राम का जन्म सुनाया होगा, अरे वाह कितना अच्छा पंडाल सजा होगा, कितने लोग गा रहे होंगे, भजन कीर्तन कर रहे होंगे। तो देखिए, तो जो पिक्चर देख रहा था उसके मन में क्या था कि प्रभु राम का नाम ले रहा था, कि भगवान का नाम, वहाँ कीर्तन हो रहा होगा, वहाँ भजन हो रहे होंगे, वहाँ सब लोग नाच कूद रहे होंगे, वहाँ उत्सव मनाया जा रहा होगा। और जो राम भक्ति में, जो राम के पंडाल में बैठा था, वो क्या सोच रहा था, वहाँ हीरो आ गया होगा, वहाँ हीरोइन आ गई होगी, वहाँ डांस हो रहा होगा, वहाँ विलन लड़ रहा होगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा शरीर कहीं भी हो, हमारा मन अगर एक बार परमात्मा से जुड़ गया तो उसे कोई हटा नहीं सकता। उसने 3 घंटे की पिक्चर में यही सोचा कि राम का जन्म हुआ होगा, क्या हो रहा होगा क्या नहीं। 3 घंटे की पिक्चर, तो शरीर उसका वहां था लेकिन मन भगवान के चरणों में था। और जो भगवान के पांडाल में बैठा था उसका मन पिक्चर में था। तो इसलिए शरीर जहाँ है वहां रहने दीजिए, मन में एक बार अगर हरि के पास चरणों में लगा लिया तो वो मन जिंदगी भर हरि के चरणों में ही लगा रहेगा। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। देखिए, आपको हमारे व्यास जी ने राम का जन्म सुनाया। देखिए, दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो अच्छा देखिए, लड़का और पुत्र या बेटा में क्या अंतर होता है? लड़का और पुत्र। भगवान ने जो मनु शत्रुपा थे, मनु का पुनर्जन्म जो हुआ, जन्म बाद में उन्होंने दशरथ का जन्म मिला और शत्रुपा को कौशल्या का। तो जब मनु ने तपस्या की, कठोर तपस्या करके प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, तो प्रभु ने कहा कि बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। तो मनु बोले कि हे प्रभु, मुझे बस आप जो है हमारे घर पुत्र रूप में प्राप्ति हो, हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लें, बस हमें यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो
तो कहने लगे ठीक है, तो अच्छा हम बताते हैं आपको पुत्र और लड़के में क्या अंतर होता है। तो देखिए, देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। तो लड़का और बेटे में क्या अंतर होता है? लड़का क्या होता, देखिए बेटा होता है जो बाप 8 घंटे का काम करके आए खेत से या कहीं से, आराम से आए लेटे बैठे, अगर बेटा उससे 2 मिनट की भी प्यार की वाणी से बोल दे तो उसका जो 8 घंटे का परिश्रम है वो 8 मिनट में उतर जाता है। और आजकल के आए लड़े झगड़े, थोड़ी देर में हार्ट अटैक पड़ गया। जो आजकल के तो बाप काम करके आते हैं, कुछ ऐसी वाणी होती है जिसकी रात रात की नींदें आराम हो जाती है। वो कोई मतलब कोई भी अब दिन में काम कर रहे हैं, रात में लड़कों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पुत्र और लड़के में यही अंतर है कि वाणी, जो वाणी होती है, अगर हम 8 घंटे का परिश्रम करके आए बाप, और अगर हम उससे 2 मिनट भी प्यार से बोल दें तो उसके 8 घंटे का परिश्रम की थकान 2 मिनट में उतर जाती है। तो ये होता है बाप और लड़के और पुत्र में अंतर। तो मनु जी बोले कि हमें लड़का नहीं, हमें पुत्र चाहिए। तो ये सुनकर प्रभु बोले ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र, तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो वही हमारी शत्रुपा माता खड़ी थी, तो उन्होंने, अब मनु जी तो संतुष्ट हो गए, कह रहे ठीक है मैं आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब शत्रुपा जी से पूछा कि देवी आप बताइए आपको क्या चाहिए। अब शत्रुपा जी खड़ी हाथ जोड़ के प्रभु की ओर देखे जा रही, और प्रभु बार बार कह रहे देवी बताइए क्या चाहिए, देवी बताइए क्या चाहिए। शत्रुपा जी क्रोधित हो गई, तो प्रभु बोले देवी क्या हुआ, आपने कठिन तपस्या की, जो तपस्या मनु ने की वही तपस्या आपने की, बराबर आपको भी बराबर का वरदान मांगने का हक है। जो भी मन में विचार हो हमारे सामने रखिए, हम पूरा करेंगे। तो बोले कि प्रभु आप हमारे दिल को, हमारे मन को बार बार आघात कर रहे हैं, हमें आपका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब बताइए भगवान की वाणी किसे नहीं अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगती है। तो भगवान बोले अरे हम तो बार बार आपसे देवी देवी कर रहे हैं, आपसे हमने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या गलत बोल दिया तो हमारा व्यवहार आपको इतना बुरा लगा, आपका मन में आघात हुआ। तो बोलिए देखिए, देखा लोग कहने लगी देखिए हमारे पति ने तपस्या की, आपने उन्हें पिता मान लिया, आपने उन्हें वरदान दे दिया कि हम आपके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे, आप उन्हें पिता मान रहे हैं और हमसे अभी तक देवी कह रहे हैं। हमें ये आपके मुंह से देवी सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है। आपसे निवेदन है कि आप भी हमें माता कहें, हमारे पति को पिता माना है तो हमें भी माता माने। तो जब पति और पत्नी एक दूसरे के अनुकूल चलते हैं, अनुकूल मतलब जो पति कहेगा वो पत्नी करेगी, जो पति करेगा वो पत्नी करेगी, मतलब जो भी पति, अगर पत्नी अपने मर्जी से करना चाहेगी वो भी नहीं करेगी जब तक अपने पति से पूछ न लेती है। तो ये होता अनुकूल। अगर पति पत्नी अनुकूल चलते हैं तो उनके यहाँ श्री राम जन्म लेते हैं, और अगर पति पत्नी प्रतिकूल चलते हैं तो उनके यहाँ रावण जन्म लेता है। बोलिए जय जय।